ओल्ड बुक में से 65 क्वेश्चन मैं आपको कराने के लिए जा रहा हूँ। पुरानी ओल्ड बुक का 65 क्वेश्चन है। देखो बेटा जी, ये क्वेश्चन जब आप ये वीडियो देखेंगे ना तो उस वक्त आप ये क्वेश्चन नंबर 65 अपनी बुक में खोल लीजिएगा। ओल्ड बुक के अंदर ये क्वेश्चन नंबर आप अपनी बुक में खोल लीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन 65 के जो मेन पॉइंट्स हैं मैं उनके ऊपर आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप बुक में सामने खोल के रख लीजिएगा, मैं इसकी फ़ोटो आपको भेज दूँगा, मैच कर लीजिएगा। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 65 पुरानी बुक में से, ओल्ड बुक में से मैं कराने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन 65 के अंदर क्या है बेटा, जब आप क्वेश्चन को खुद पढ़ेंगे आप देख लेना। इस क्वेश्चन 65 के अंदर बेटा जी जो हमारी फर्म है ना, हमारी फर्म के अंदर XY 2 पार्टनर हैं। ये वाला पॉइंट जो मैं कराने जा रहा हूँ मैंने आपको पहले भी कराया है, एक बार एडमिशन चैप्टर में भी कराया। इसमें हमारी फर्म में XY 2 पार्टनर हैं। आप क्वेश्चन पढ़ते समय देख लेना, फर्म में पार्टनर 2 हैं, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 65 में ना जो रेशो दे रखी है, जो इस 65 क्वेश्चन में रेशो दे रखी है ना, वो x का जो शेयर दे रखा है, रेशो दे रखी है, x को मिलता है 1/2 शेयर, y को मिलता है 1/3 शेयर। और इस क्वेश्चन 65 में लिखा है कि हमारी फर्म बेटा जी 1/6 जो शेयर है ना, 1/6 जो है वो रिज़र्व में भी डालती है। ये क्वेश्चन 65 की मैं कहानी बता रहा हूँ। इसमें मेन क्या है, देखो इस क्वेश्चन की मेन स्टोरी ये है कि फर्म में 2 पार्टनर हैं, फर्म में पार्टनर 2 हैं, लेकिन फर्म जो प्रॉफिट कमाती है ना, जो भी फर्म प्रॉफिट कमाती है, फर्म को जो भी प्रॉफिट होता है प्रॉफिट के 3 हिस्से करती है। फर्म अपने प्रॉफिट के जो है, 1 मिनट रुकेगा, फर्म अपने प्रॉफिट के 3 हिस्से करती है। फर्म अपने प्रॉफिट के एक 1/2 x को देती है, 1/3 y को देती है, और फर्म की आदत है, फर्म की हैबिट है कि 1/6 रिज़र्व में डालती है। रिज़र्व मतलब कि आप जानते हो, जो फर्म रिज़र्व बनाती है 1/6 रिज़र्व में डालती है, यानी कि पैसे जोड़ के रखती है फर्म, रिज़र्व में 1/6 रिज़र्व में डालती है। तो ये फर्म का ये पॉइंट है कि पार्टनर 2 लेकिन प्रॉफिट 3 जगह बढ़ता है, XY में भी बढ़ता है और 1/6 रिज़र्व को जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 65 है उसके अंदर ये स्टोरी है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। लेकिन अब हुआ क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 65 में क्या हुआ है कि इसमें ना Y डाइड हो गया, और Y इसमें जो डाइड हुआ है मैं बता दूँ, अब जब क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। इसमें जो Y डाइड हुआ है ना, 1 अगस्त को डाइड हुआ है, Y 1 अगस्त को मरा है। अब आप लगा लो, अगर वो 1 अगस्त को मरता और 1 अप्रैल से साल है, 1 अप्रैल से ईयर होता है ना, तो 1 अप्रैल से 1 अगस्त आप अंदाज़ा लगाओ, 1 अगस्त है तो 1 अप्रैल से 1 अगस्त अंदाज़ा लगाओ। Y जो डाइड हुआ है 4 महीने वर्क करके गया है, इसमें Y 4 महीने काम करके गया है फर्म में, ठीक है, वो फर्म में 4 महीने काम कर गया, ठीक है बेटा जी। लेकिन अब बताओ इसमें वो जो Y डाइड हुआ है, तो Y का डाइड होना क्या है, एक स्पेशल इवेंट है, इवेंट हुई ना, Y मर गया, तो Y जैसे ही इसमें मरेगा तो स्पेशल घटना घटी फर्म में एक इवेंट होगी, Y डाइड हुआ। अब यहाँ पे जब Y डाइड होगा ना, तो मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था, इस रेशो का क्या होगा पता है, ये फर्म में पार्टनर 2 हैं लेकिन प्रॉफिट 3 में बढ़ता है ना, लेकिन जब Y डाइड होगा एक स्पेशल घटना घटेगी ना, तो हम फर्म में क्या करेंगे, ये रिज़र्व का शेयर ख़त्म कर देंगे। फर्म में ये रिज़र्व का शेयर ख़त्म कर दिया जाएगा, और ये जो XY के बीच में रेशो है ना, 2 रेशो है, इसको हम रीकैलकुलेट करेंगे। आपको याद होगा मैंने पहले बताया था, रिज़र्व का शेयर ख़त्म कर देंगे और XY के बीच में जो ये रेशो है ये रीकैलकुलेट होगी। रीकैलकुलेट कैसे होगी मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पर। एक्चुअली X और Y की रेशो अभी क्या दे रखी है, 1/2 1/3 ना, इसे आप रीकैलकुलेट कर लो। और रीकैलकुलेट कैसे होगी, 1/2 1/3 है तो इसे रीकैलकुलेट कर लो। रीकैलकुलेट ऐसे होगा, 1/2 1/3 है ना, इसके नीचे 6 एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे एलसीएम 6 ले लो तो ये आ जाएगा 3:2, यानी कि X और Y की जो रेशो आ रही है ना, रीकैलकुलेट कर लिया, दोबारा निकाला मैंने इसको, रीकैलकुलेट करने के बाद X और Y की जो रेशो आ रही है वो 3:2 आ रही है, तो XY की रेशो 3:2 है। अब पूरे क्वेश्चन में ना यही रेशो चलेगी, 3:2। और आप मुझे बताइए 3:2 के हिसाब से Y का शेयर कितना है, 3:2 के हिसाब से Y का शेयर 2/5 है ना, Y का हिस्सा कितना, 2/5। अब पूरे क्वेश्चन में Y का जो शेयर है ना वो 2/5 लेना, तो ये जबकि पहले Y का 1/3 था, 1/3 नहीं लेना, ये लेना Y का शेयर। पूरा क्वेश्चन इससे चलेगा 2/5, Y का शेयर 2/5 है। ये एक बार मैंने आपको पहले भी ऐसा क्वेश्चन कराया था कि जब पार्टनर 2 और प्रॉफिट 3 जगह बढ़ता है,
लेकिन अगर फर्म में स्पेशल घटना घटे, मर गया वो, तो ये रिजर्व खत्म और एक्स वाई के बीच में जो रेशो है दोबारा से निकालो, रिकैलकुलेट, और ऐसे रिकैलकुलेट कर लो एलसीएम लेकर। ये 1/2 1/3 का एलसीएम लिया 6 तो 3/2, तो ये एक्स वाई की जो 3/2 रेशो आई है ना, यही रेशो अब चलेगी। और इसमें वाई का हिस्सा 2/5 है। अब पूरे क्वेश्चन में वाई का शेयर ये चलेगा 2/5। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन है? 65। इस 65 क्वेश्चन की एक तो ये कहानी है, एक तो एक 65 क्वेश्चन में ये कहानी थी जो मैंने आपको समझाई। बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन के अंदर वही जो वाई डाइड हुआ है ना, इसमें वाई मरा है, तो वाई का कैपिटल अकाउंट बनाना है, कुछ खास नहीं है। जो इसमें वाई डाइड हुआ है, बस वाई का कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको, वाई का कैपिटल अकाउंट, और वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। इसमें वाई का बनाना है। आप क्वेश्चन आपके सामने बुक में खोल के रखना, पढ़ लेना, आपको साथ साथ ये वीडियो देखना, समझ आ जाएगा। अच्छा, इसमें वाई का बनाना है तो कैपिटल अकाउंट में आपको पता है क्रेडिट साइड में शुरुआत होती है। क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम बीडी लिखते हैं, और बीडी के नाम पर क्या लिखेंगे? वाई की कैपिटल, कि वाई की कैपिटल लिखो, वाई ने कितनी फर्म में कैपिटल लगा रखी है। तो यहाँ पे पहले वाई की कैपिटल आएगी। इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा, जब आप बुक में क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन में ना बैलेंस शीट गिवन है। 65 क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसमें बैलेंस शीट क्वेश्चन में दे रखी है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में देखना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखना, आपको वाई की कैपिटल नज़र आ जाएगी 6000। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट है सवाल के अंदर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 65 क्वेश्चन है और 65 क्वेश्चन में ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में देखो, इसमें वाई की कैपिटल, ये वाई की कैपिटल 6000 है। तो वाई की कैपिटल 6 है, तो वो कैपिटल अकाउंट में वाई की कैपिटल आ जाएगी। तो बताइए, जब वाई मरेगा तो वाई को उसकी कैपिटल देंगे ना। और इसमें ना बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में देखो रिजर्व भी है, इसमें रिजर्व भी दे रखा है 3000। तो बताइए, ये रिजर्व जो 3000 दे रखा है, इसका क्या होगा? आप भी जानते हैं इस रिजर्व का क्या होगा। ये रिजर्व की आप एक एंट्री कर देना, आपको सबको मालूम है। 1 मिनट रुकेगा। इस रिजर्व की तो एंट्री हो जाएगी, जो बैलेंस शीट में रिजर्व है। इस रिजर्व को हम क्या करेंगे? एक्स और वाई दोनों में बांट देंगे। रिजर्व को एक्स वाई दोनों में बांट देना, उनकी ओल्ड रेशो में। तो बताइए, रिजर्व तो एक्स वाई में बढ़ जाएगा, उनकी ओल्ड रेशो। अब रेशो याद रखना 3/2 है, क्योंकि अब क्वेश्चन में यही रेशो चलेगी। तो ये रिजर्व कितना है? इसमें 3000 है, तो उसे आप एक्स वाई में 3/2 में बांट दो, तो ये बढ़ जाएगा 1800 और 1200। ये लीजिएगा, ये रिजर्व की मैंने एंट्री कर दी, रिजर्व बांट दिया। अच्छा, ये रिजर्व बांट दिया, तो यहाँ पर ये वाली एंट्री जो करी है, इसकी पोस्टिंग भी तो होगी कैपिटल अकाउंट में, वाई के अकाउंट में। खाली वाई का तो वाई के अकाउंट में। ये रिजर्व में देखो वाई क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वाई क्रेडिट है ना, तो ये वाई कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इधर बाय रिजर्व के नाम से ये 1200 वाई का रिजर्व आ जाएगा, कि वाई को रिजर्व देना है। ये रिजर्व की जो एंट्री करी है उसको पोस्ट करा है मैंने वाई में। और मैं इस क्वेश्चन में बता दूं, और इस क्वेश्चन में क्या क्या है मैं आपको क्वेश्चन एक बार दिखाता हूं। और इस क्वेश्चन के अंदर ना मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, आप इस क्वेश्चन में देखिएगा। इस 65 क्वेश्चन में इसमें लिखा था कि जो भी पार्टनर डेथ होगा, यानी कि जो भी मरेगा, जैसे इसमें वाई मरा है, ये लिखा है इसमें कि वाई की जो डेथ हुई है, इसमें लिखा है ये 1 अगस्त को मरा है, ये देखो लो 1 अगस्त। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा था कि जो पार्टनर की डेथ होगी तो क्या क्या देना है। ये ABC 3 पार्ट में लिखा है कि वाई जो मरेगा उसे क्या देना है, वाई के मरने पर उसे क्या देना है। देखो, एक तो उसकी कैपिटल देनी है, वो वाई को जब मरेगा तो उसकी कैपिटल देनी है, ये कैपिटल के बारे में लिखा है, कैपिटल देनी है वाई को उसकी। और हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा बताओ, वाई मर गया, तो वाई 1 अगस्त में मरा, तो वाई ने बताओ फर्म में 4 महीने काम किया ना, तो वाई को बताओ 4 महीने का क्या दोगे, 4 महीने का प्रॉफिट दोगे। तो इसमें लिखा है हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। वो जो वाई मरेगा उसका प्रॉफिट कितना देना है 4 महीनों का, डेथ तक 4 महीनों का। वो कैसे निकालना है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ना वाई का 4 महीने का जो प्रॉफिट निकालना है ना, उसके लिए बेस पता है किसको बनाना है? एवरेज प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट कौन सा? लास्ट 3 साल का, पिछले 3 साल का। तो ये क्वेश्चन में नीचे बैलेंस शीट के नीचे देखो प्रॉफिट दे रखे हैं 3 साल के, 4200, 3900 और 45। ये 3 साल के प्रॉफिट गिवन है। देखो, ये 3 साल के प्रॉफिट किसके हैं? फर्म के। ये तो फर्म के है ना, तो ये 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लोगे, इनकी एवरेज निकाल लो, और जो एवरेज आएगी ना उसी को ही बेस मानना है। जो एवरेज आएगी वही मान लेना, जो एवरेज आएगी वही मान लेना फर्म करंट ईयर में भी कमाएगी। कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ इसकी कैलकुलेशन, 1 मिनट रुकिएगा। ये कैलकुलेशन इसकी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन में। इसमें जो वाई डाइड हुआ है उसका 4 महीने का
प्रॉफिट निकाल रहा हूँ मैं वाई का 4 महीने का। तो वाई का ये 4 महीने का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इसमें बेस पता है किसको मानना है? एवरेज प्रॉफिट को। इसमें एवरेज प्रॉफिट को बेस मानना है। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। और हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर आपको फर्म के, आप देख लेना, इसमें फर्म के आपको 3 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। फर्म के 3 प्रॉफिट इसमें गिवन है, 4200, 3900 और 4500। ये फर्म के प्रॉफिट गिवन है। फर्म के प्रॉफिट है 3 साल के। इनका टोटल कर लो, इनका टोटल 12600 आ रहा है। ये फर्म के 3 साल के प्रॉफिट कर लो। लेकिन ये तो प्रॉफिट है, मेरे को एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलता है? अब ये फर्म के 3 साल का टोटल कितना आ रहा है? 12600। इसको 3 से डिवाइड कर दो, तभी तो एवरेज प्रॉफिट आएगा। 3 से इसमें एवरेज निकालना है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो 4200 रुपये एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 4200। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है ना बेटा जी, अब आपने ना ये सपोज कर लेना है, क्योंकि ये जो एवरेज आ रहा है ना, इसी को ही हमने बेस मानना है। तो अब सपोज कर लेना कि करंट ईयर में भी हमारी फर्म, करंट ईयर वो जब वाई डाइड हुआ, जब वाई मरा करंट ईयर, हमारी फर्म करंट ईयर में भी, पूरे करंट ईयर में भी 4200 ही कमाएगी। ये पूरे साल में हमारी फर्म जो एवरेज आ रहा है वही करंट ईयर में हमारी फर्म 4200 कमाएगी। करंट ईयर जब वाई मरा करंट ईयर में हमारी फर्म 4200 रुपये कमाएगी। लेकिन ये 4200 तो पूरे साल कमाएगी ना। करंट ईयर मतलब 4200 पूरे साल का है। अच्छा, फिर इसको, ये 4200 को आप चेंज कर लेना कि फर्म 4 महीनों में कितना कमाएगी। इसको 4 महीनों में चेंज कर लो, क्योंकि वाई का तो 4 महीने का ही देना है ना। वाई का तो 4 महीने का ही देना है। तो ये तो फर्म पूरे साल में कमाएगी ना। तो फर्म का 4 महीने का निकाल लो, तो 4200 इंटू 4/12, तभी 4 महीने का निकलेगा। 4 महीने का निकालना है, 4/12। इसको सॉल्व कर लेना, ये 1400 रुपये आ जाएगा। और ये 1400 किसका आ गया? ये 1400 रुपये 4 महीने का फर्म का आ गया। अब वाई का निकाल लो। अब वाई का प्रॉफिट कितना होगा? 1400 रुपये में आपको पता है वाई का शेयर कैसे निकलेगा? वाई का शेयर 2/5 है, मैंने बताया था ना। 1400 का 2/5 निकाल लो, ये 2/5, तो 560 रुपये आ रहा है। तो वाई का ये आ रहा है, ये वाई का प्रॉफिट आ गया 560। तो वाई को 560 रुपये प्रॉफिट देंगे 4 महीने का। और ये जो वाई का 560 रुपये 4 महीने का आया ना, इसकी एंट्री भी कर लो। वाई को प्रॉफिट देना है ना ये, तो इसकी एंट्री होती है P&L सस्पेंस से, आप जानते हो। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल करके ये वाई का 560 रुपये, तो ये वाई का 560 रुपये प्रॉफिट आ गया। वाई को प्रॉफिट देना ना, तो ये वाई को मैंने देना है, तो क्रेडिट होगा वाई और P&L। तो ये वाई का मैंने प्रॉफिट निकाल लिया। और ये जो आपने एंट्री करी है ना, इसको हम पोस्ट भी कर देंगे। कहाँ पर? इसको पोस्ट कर दो वाई का। ये देखो, वाई का कैपिटल अकाउंट बना रहे थे ना, वाई का कैपिटल अकाउंट। तो वाई के कैपिटल अकाउंट में किधर पोस्ट होगी? क्रेडिट में, बाय P&L सस्पेंस के नाम से। ये 560 रुपये मैंने वाई को उसका प्रॉफिट दे दिया। और इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और बचा है, बस लास्ट पॉइंट। इस क्वेश्चन में एक जो वाई डाइड हुआ है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें जो वाई डाइड हुआ है, एक उसको 65 में बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर। अच्छा, जो इसमें वाई जब मरा है, आप बताओ, जो वाई मरता है तो वाई को उसकी गुडविल देते हैं ना। इसमें वाई की जो गुडविल देनी है, वाई को जो उसकी गुडविल देनी है ना, वाई की गुडविल पता है कैसे निकालनी है? हिज प्रपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। मतलब कि ये जो 65 है ना, इसमें भी वाई की गुडविल निकालने के लिए, मरने वाले की गुडविल निकालने के लिए स्पेशल तरीका है। इसने बोला है वाई की गुडविल कितनी होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी ना पहले गुडविल फर्म की नहीं निकालनी, फर्म की नहीं निकालनी, पहले फर्म की नहीं निकलेगी, सीधा वाई की निकलेगी। जो टोटल प्रॉफिट है पिछले 3 साल का, पिछले 3 साल में जो प्रॉफिट हुआ, यही वाला पिछले 3 साल जो प्रॉफिट हुआ टोटल, उसमें जो वाई का शेयर है, उसमें वाई का जो शेयर है, बस वही वाई की गुडविल है। इसमें ऐसे करना है, टोटल प्रॉफिट कर लो पहले 3 साल का, टोटल आ जाएगा, वो तो किसका आएगा? फर्म का ना। उसमें वाई का निकाल लो, जो वाई का हिस्सा होगा वही वाई की गुडविल है। तो ये स्पेशल तरीका है। इसमें वाई की गुडविल निकालने के लिए, वाई की जो मरने वाले की गुडविल निकालने के लिए स्पेशल तरीका, ये पढ़ लेना, टोटल प्रपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर। मैं
मैं आपको मतलब बता दूं, जब इस क्वेश्चन में वाई की गुडविल के लिए स्पेशल केस है वाई की गुडविल का। वाई की गुडविल कैसे निकालनी है मैं आपको बता दूं। इसमें पहले आप ना टोटल प्रॉफिट निकाल लो। टोटल प्रॉफिट किसका? फर्म का। कितने साल का? 3 साल का। वो अभी हमने निकाला था, ये देखो फर्म का 3 साल का। ये फर्म का 3 साल का प्रॉफिट है। फर्म ने 3 साल में 12,600 कमाया। ये फर्म का 3 साल का आ गया 12,600। अच्छा, इसकी एवरेज नहीं निकालनी है, वो एवरेज पहले निकाली थी, अब नहीं चाहिए, अब टोटल चाहिए। अब फर्म का टोटल चाहिए, अब एवरेज, इसको डिवाइड, एवरेज नहीं चाहिए। ये फर्म का आ गया, ये देख लीजिएगा, ये फर्म का कितने साल का आ गया? ये फर्म का आ गया 3 साल का प्रॉफिट। ये फर्म का 3 साल का है ना। अब इसमें सीधा वाई का निकाल लो। बताइए वाई का कितना? अगर ये फर्म का 3 साल का है 12,600, तो वाई का प्रॉफिट कितना होगा? इसमें वाई का भी तो हिस्सा है, तो वाई का कैसे निकलेगा? 12,600 फर्म का है ना, तो वाई का कितना? वाई कितना मालिक है? 2/5 ना, तो 12,600 का 2/5 निकाल लो। ये आ जाएगा आपका 5,040। ये मैंने 12,600 का 2/5 निकाला। तो बताइए अगर फर्म का इतना है तो वाई का कितना आ रहा है? 5,040। ये वाई का आ गया 5,040। कितने साल का? 3 साल का। तो ये वाई का 5,040 जो 3 साल का आया ना, वाई का जो 5,040 3 साल का प्रॉफिट आया ना, आप समझ लो ये 5,040 ही ना वाई की गुडविल है। बस यही वाई की गुडविल है। क्वेश्चन में यही लिखा था, जो वाई को 3 साल में प्रॉफिट मिलेगा ना, वाई का जो 3 साल का प्रॉफिट होगा वही वाई की गुडविल होगी। तो ये स्पेशल तरीके से, इसमें पहले वो नहीं कि पहले गुडविल फर्म की निकालें फिर वाई की, वो नहीं। इसमें वाई की गुडविल सीधी, ये टोटल प्रॉफिट फर्म का लिया, इसमें वाई का शेयर निकाला, जो वाई का शेयर आ रहा है यही, बस यही वाई की गुडविल है। ये 5,040 ही वाई की गुडविल है। उसके मरने पर, वाई के मरने पर उसकी गुडविल ही है 5,040। समझ आ गया बेटा जी? तो वाई की गुडविल ये आ गई 5,040, और इसकी एंट्री भी तो होती है वाई की गुडविल की। अच्छा, इसमें तो एक ही पार्टनर एक्स ही है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? वाई को कौन देगा ये 5,040 गुडविल के? ये गुडविल के कौन देगा? एक्स ही तो देगा, एक्स ही है, तो एक्स टू वाई एंट्री हो जाएगी। एक्स ही वाई को देगा ना ये गुडविल के पैसे। तो आप मुझे बताइए, एक ही पार्टनर है ना इसमें। और फिर बताओ ये जो एंट्री करी है इसको भी तो पोस्ट करेंगे, इसको भी पोस्ट कर दीजिए। कहाँ पर? वही वाई के कैपिटल अकाउंट में। और ये एंट्री कहाँ पोस्ट होगी? इधर बाय एक्स कैपिटल के नाम से ये आ गई। ये वाई को उसकी गुडविल दे दो। बस इस क्वेश्चन नंबर 65 में और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 65 हमारा कंप्लीट है। ये बस इसमें यही था वाई का कैपिटल अकाउंट। बस ये बीडी कैपिटल, ये उसका रिजर्व, ये उसका प्रॉफिट, ये उसकी गुडविल, बस। और इस क्वेश्चन नंबर 65 में कुछ नहीं है। और मैंने सबकी एंट्रियाँ भी करा दी। ये रिजर्व की एंट्री है, ये प्रॉफिट की है, और ये मैंने गुडविल की करा दी। सारी एंट्रियाँ हो गई। ये वाई का कैपिटल अकाउंट तैयार है। बस अब इधर देखो, डेबिट में कुछ नहीं आया, क्रेडिट में ही आया। अब इधर क्रेडिट का टोटल कर लो, ये टोटल करके देख लो। ये 5,000, 5,500, 6700, 12,700, 800, इधर का टोटल कर लो। इधर कुछ नहीं है, ये 12,800 आ रहा है। तो ये 12,800 फाइनल पेमेंट आ गई। किसकी फाइनल पेमेंट आ गई? ये वाई की। ये वाई की पेमेंट आ गई। और इसके आगे वाई एग्जीक्यूटर लिख देना, एग्जीक्यूटर अकाउंट। और ये वाई एग्जीक्यूटर लिख देना। तो ये पेमेंट किसको चली जाएगी? ये पेमेंट वाई के एग्जीक्यूटर को चली जाएगी। पेमेंट एग्जीक्यूटर को दे देंगे। ये वाई का कैपिटल अकाउंट तैयार है बेटा जी। नीचे टोटल कर देना। ये हमारा वाई का कैपिटल अकाउंट तैयार है। क्वेश्चन हमारा ख़त्म है 65 भी बेटा जी, चेक कर लीजिएगा।